गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 करने जा रहे हैं ग्रामर बुक से शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंसेस। शब्द मतलब जैसे आप शब्द लिखते हो क म ल, कमल, ये तो हो गया आपका शब्द। लेकिन जब आप इसे कोई वाक्य बनाते हो तो वो वाक्य कहलाता है। कमल का फूल खिला है। अब ये क्या बन गया? एक शब्द से आपका पूरा वाक्य। तो ये है आपका चैप्टर वर्ड एंड सेंटेंस। चलिए आगे पढ़ते हैं। जुड़िए और समझिए। बच्चों, आप चित्र देखिए। सबसे पहले आप सभी जहाँ चित्र देखिए अपनी बुक में, एक लड़का और एक लड़की है। अब देखो वो क्या कह रही है। राहुल, यह मेरी किताब है। यह लो दीदी। उसके साथ आए वाक्य पढ़िए। हमने वाक्य रीड किए ना। राहुल, यह मेरी किताब है। इनमें राहुल, किताब, दीदी आदि में आई ध्वनियों को पढ़कर समझिए। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट चैप्टर 3 और 2 करवाया था, जिसमें हमने वर्ण विचार किया था। तो उसमें कैसे हम इसको वर्ण विच्छेद करते हैं। र जमा आ रा। ह में छोटे ऊ की मात्रा है तो ह हलंत से, और छोटा ऊ ह ऊ हु। ल में अ जोड़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था ना कि प्रत्येक व्यंजन हलंत के साथ आधा होता है और स्वर उसमें अ जुड़ता है, क्योंकि स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है और ये स्वर व्यंजन में जुड़कर व्यंजन को पूरा करता है। ल जमा अ ल। र आ ह उ ल अ रा हु ल। ऐसे ही कि क में छोटी ई क ई। त आ ब में कोई मात्रा नहीं है तो इसके साथ अ जुड़ जाएगा। दीदी, द जमा बड़ी ई, द जमा बड़ी ई, दीदी। ये ध्वनियाँ या वर्ण, अब ये थे आपके वर्ण, आपस में मिलकर शब्द बन गए हैं। अब जब इनको हमने जोड़ दिया तो ये हमारे पास शब्द के रूप में आ गए हैं। राहुल, किताब और दीदी भी शब्द हैं। जैसे मैंने आपको क म ल कमल लिखवाया था ना, तो ये आपका क्या है? शब्द है। इसी तरह से राहुल, किताब, दीदी, ये तीनों आपके शब्द हैं। शब्द देखते हैं किसे कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल। ध्वनि, जैसे हमारे पास ये साउंड्स है ना अलग अलग, और वर्णों के मेल। वर्ण क ख ग ये सारे हमारे वर्ण हैं। इनके मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बनता। जैसे ब जमा ला जमा गु, बलागु। इसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं ना। तो ये कहता है कि सिर्फ हमारे वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बनता। जैसे जा ई र, जाहिर। जाहिर का कोई मीनिंग है? नहीं। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि बलागु और जाहिर कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इनका कोई अर्थ नहीं मिला हमें। यदि हम इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल करें, सार्थक यानी कि अच्छा जो इनका एक सटीक मेल करें, सार्थक अर्थ के साथ हम अगर मेल करें, अर्थात वर्णों को सही क्रम में रखें, तो ये शब्द कहलाएंगे। ब ला गु। अब गु को सबसे पहले ले आओ, फिर ला, फिर ब, तो ये बन गया गुलाब। अब हमारे पास इसका अर्थ सही निकल रहा है ना, सार्थक हो चुका है इनका जो मेल, फिर उससे हमारा शब्द भी हमें सही मिल गया है। रज़ाई। अब पहले इसमें क्या था? ज़ाइर, रज़ाई, रज़ाई, तो ये बन गया रज़ाई। यहाँ गुलाब कहने से एक फूल और रज़ाई कहने से एक वस्तु का चित्र हमारे सामने आता है। ये देखो गुलाब और ये रज़ाई जो हम
रज़ाई जो हम सर्दियों में ओढ़कर ठंड से बचने के लिए सोते हैं। तो यहाँ ये हमारे सामने जो न्यू शब्द आए हैं इनको सही क्रम में लगाने पर वर्णों के सार्थक मेल से वर्णों के सार्थक यानी कि जब हम वर्णों को सही अर्थों में लगाते हैं तो शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है वाक्य। वो तो था शब्द, अब वाक्य कैसे तैयार होता है देखो। टीना साइकिल रही पर चला है सड़क। अब क्या ये आपको सेंटेंस समझ आया? टीना साइकिल रही पर चला रही है सड़क। नहीं ना, यह वाक्य सही नहीं है क्योंकि इसमें जो शब्द हैं उनका सही मेल नहीं कराया गया। शब्दों को आगे पीछे लगाया गया है जिसकी वजह से आपका जो वाक्य है, जो आपका सेंटेंस है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम इसमें से वाक्यों को सही तरीके से क्रम से लगाएं तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा। अब इस वाक्य का सही रूप देखो। टीना सड़क पर साइकिल चला रही है। अब बन गया ना हमारा सही वाक्य। अब इसने यहाँ पर देखो कैसे दिया था, टीना साइकिल रही पर चला है सड़क। नहीं, टीना सड़क पर साइकिल चला रही है। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। हम देखो अब सारा दिन हम बातें करते हैं ना, हम बातें करते हुए भी सही सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, तभी नेक्स्ट पर्सन या नेक्स्ट व्यक्ति जो हमारी बात को सुन रहा है वो हमारी बात को समझ पाता है। अगर हम इस तरह से अपने वाक्य बोलें कि रोटी मम्मी खिला दीजिए, नहीं ना, तो अगर हम उसे कहेंगे कि मम्मा आप मुझे रोटी खिला दीजिए तो वो सही सेंटेंस हो जाएगा। घूमने मैं रहा जाहूँ, घूमने मैं रहा जाहूँ, क्या वो सेंटेंस ठीक होगा अगर आप किसी को कहो? नहीं, वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम शब्दों का सही मेल नहीं कराते हैं तो हमारी बात को समझ नहीं पाएगा, और अगर हम क्रम से अपनी बात को कहेंगे तो हमारी बात को सभी व्यक्ति समझ सकते हैं। तो यही हमारे हैं वाक्य। आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। अब देखो कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे अमन और टीना सो गए। अमन और टीना सो गए। अब देखो ये बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ है, इसको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर ऐसे लिखा होता गए सो टीना अमन और, नहीं ना, तो ये गलत हो जाता। तो अब इसने कहा है कि अमन और टीना सो गए, तो ठीक है, वो दोनों सो चुके हैं। जोकर ने सबको खूब हंसाया। जोकर ने सबको खूब हंसाया, ये भी हमारा सेंटेंस ठीक है। गमले में फूल खिला है। पिताजी नई मेज़ लाएंगे। हम सब मसूरी जा रहे हैं। तो ये जो आपके वाक्य हैं ये बिल्कुल क्रम में लगे हुए हैं और इनको पढ़कर हमें समझने में कोई दिक्कत भी नहीं है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब आप अपनी बात कहते हैं तो अपनी बात को कहते हुए जो शब्द हैं उनको सही तरीके से लगाइए, जिससे आपका वाक्य अच्छा, जो व्यक्ति आपकी बात को सुन रहा है उसे अच्छी तरह से आपकी बात समझ आ जाए। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के सही मेल से। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के सही मेल से। अगर हम वर्णों को सही तरीके से लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा, और अगर हम शब्दों को सही तरीके से लगाएंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है आओ करें। ज़रा बताइए तो। मैं वर्णों के सार्थक मेल से बनता हूँ। मुझे क्या कहते हैं? हाँ जी बताइए क्या कहते हैं? मैं वर्णों के सार्थक मेल से।
अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि मैं वर्णों के सार्थक मेल से बनता हूँ, मुझे क्या कहते हैं। हमें अभी पता लगा था ना कि वर्णों के सही मेल से कौन बनता है, शब्द बनता है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से मैं बनता हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं शब्द हूँ। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, शब्द। ठीक है। मुझे फल खाना पसंद है, क्या यह वाक्य है। हाँ जी, मुझे फल खाना पसंद है, यह वाक्य है ना। अगर शब्द होता तो सिर्फ फल होता या फिर खाना होता। अब यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस आपको मिला है, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो यह वाक्य है, हाँ यह वाक्य है, हाँ यह वाक्य है। इसी तरह से आप अपने बुक वर्क को ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, थैंक यू।